भारत में इन दिनों बड़ा अजब गजब माहौल देखने को मिल रहा है। नेता राजनीति छोड़कर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो वही बाबा लोग यानी धर्म गुरु धर्म कर्म छोड़कर राजनीति करने में जुटे पड़े हैं। कभी कभी ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे की पीआर टीम है। सरल शब्दों में कहें तो दोनों ही एक दूसरे की दुकान चला रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यह हमारे लिए बेहद शर्म की बात है कि हम बड़ी ही आसानी से इन बाबाओं की बातों से गुमराह हो जाते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम अपने विवेक से काम लें। आज हम धीरेंद्र शास्त्री के विवादित बयान को लेकर बात करेंगे, जिन्होंने यूपी के बांदा में एक भड़काऊ भाषण दिया, जो न सिर्फ भारत के उसूलों के खिलाफ है बल्कि उस राष्ट्रवाद के खिलाफ भी है जिसका जिक्र करके वे महान ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यूपी के बांदा में आयोजित आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में एक विवादित बयान दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जातिवाद के खिलाफ जाने की कोशिश तो की, पर वे धर्म को भूल गए। धीरेंद्र शास्त्री लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को जातिवाद से ऊपर राष्ट्रवाद को रखना चाहिए। इस सम्मेलन में बोलते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया, उस दिन ना तो शर्मा बचेंगे, ना वर्मा बचेंगे, ना क्षत्रिय बचेंगे, ना रविदास वाले बचेंगे और ना तुलसीदास वाले, यानी कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। उन्होंने अपने बयान के समर्थन में बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक एक विधवा के साथ 40-40 लोगों ने रेप किया है। उनका कहना है कि अगर हिंदू समाज जातियों में बटा रहा तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि जाति की दीवारें गिराकर राष्ट्र और धर्म की एकता को मजबूत करें। पर शायद धीरेंद्र शास्त्री को स्कूल में राष्ट्रवाद का लेक्चर लेना चाहिए था। वह दूसरे देश के खिलाफ बयान देते तो चलता, लेकिन भारत में ही रहने वाले दूसरे धर्मों के खिलाफ इस तरह का बयान कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं। धीरेंद्र शास्त्री जातिवाद हटाने की सीख देना तो जानते हैं, पर भूल गए कि धार्मिक कट्टरता भी एक समाज के लिए उतनी ही विनाशकारी है। इंसान अगर जाति में नहीं बटा तो वह धर्म में बटा है, और यह जहर किसी भी राष्ट्र को खोखला कर सकता है। हमें अपने विभाजन के दर्दनाक दिनों को नहीं भूलना चाहिए, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। चलिए राष्ट्रवाद का असली मतलब धीरेंद्र शास्त्री जैसे महान ज्ञानियों को समझाते हैं। राष्ट्रवाद के नाम से ही पता चलता है कि राष्ट्र का हित, इसमें कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी लिंग से ऊपर होगा राष्ट्र यानी देश। यह विचारधारा लोगों में अपने राष्ट्र यानी देश के प्रति गहरे प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना जगाती है। धीरेंद्र शास्त्री की तरह लोगों को धर्म के नाम पर बांटती नहीं। वहीं उनका कहना है कि अगर तिरंगे में चांद आया तो शर्मा, वर्मा, तुलसीदास, क्षत्रिय, रविदास कोई नहीं बचेंगे। तो शायद धीरेंद्र शास्त्री भूल गए कि भोलेनाथ के तो सिर पर ही चंद्रमा विराजमान है। हिंदू धर्म में भी चंद्रमा का उतना ही महत्व है जितना किसी और धर्म में। खैर, ज्योतिष के हिसाब से लगता है कि उनका चंद्रमा कमजोर है, इसलिए वो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वहीं बोलने की आज़ादी भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि उससे किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे, वरना यह अवमानना की श्रेणी में आता है। और फिर भड़काऊ भाषण देने के मामले में कई लोगों पर तो यूएपीए लग चुका है, पर शायद उन पर ना लगे क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।